हदीस मन सामा रमज़ाना मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफा। जिसने एक दिन का रोज़ा, बहुत बड़ा सवाब है रोज़ा इफ्तारी करने से। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है, तो क्या है, शैतान को जकड़ने के बाद भी क्या है, हम कंट्रोल में नहीं आते हैं और जहालत की बातें भी करते हैं। मसले की बात कीजिए, आलिम के पास बैठिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को जुमा के दिन रमज़ान के मौसम में एक कीमती वक्त निकाल कर मस्जिद के अंदर जमा होने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और सामईन और सामियात तक पूरी बात पहुँचाने की तौफ़ीक इनायत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी ज़बान से जो भी कुरान की आयत और हदीस नबविया निकलेगी वो सही दुरुस्त निकलने की तौफ़ीक इनायत बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ तौसीफ़ के बाद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद कामिला और तारीफ़ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का मेरा मौजू है रमज़ान के मुताल्लिक़, और मौसम भी चल रहा है रमज़ान के सिलसिले में। मौसम भी रोज़े के सिलसिले में गुफ्तगू भी होनी चाहिए। मैंने आप हजरात के सामने जो आयत पढ़ी है ये सूरह बकरा आयत नंबर 185 और हदीस नबवी जो पढ़ी गई है ये सही बुखारी किताबुस सौम हदीस नंबर 1901। इसी के तहत मैं कुछ कहने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम उतारा गया, जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। अब रमज़ान जो हम और आप जो बकते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, तो रमज़ान नहीं होता, ये असल में रमज़ान होता है। लेकिन बोलने में, कहने में ये रमज़ान हम और आप बोलते हैं। और कुरान की आयत से भी ये सबूत मिलती है कि रमज़ान नहीं होता, ये असल में रमज़ान है और इसके कई माने होते हैं। तो मैं चंद मानों को बयान करता हूँ कि रमज़ान है क्या चीज़, रमज़ान का माना क्या है। रमज़ान हम बकते हैं तो इसका माना क्या है। 5 माने को मैं बयान कर रहा हूँ। पहला माना होता है रमज़ान का, रमज़ान रमज़ा से है जिसके माना जलाना। एक माना रमज़ान का, रोज़ा का ये माना होता है जलाना। जाहिर सी बात है हम और आप रोज़ा जो रखते हैं या मेरी माँ और बहन जो रोज़ा रखती हैं
एक किस्म की हम जो है जलते हैं, हमारा जिस्म जलता है भूख व प्यास से और शदीद क्या है तकलीफ़ से हम क्या है दो चार हो जाते हैं। तो रमज़ान का एक माना होता है जलाना, दूसरा माना होता है ज़मीन की तपिश से पाँव का जलना। दूसरा माना जो हम चलते हैं फिरते हैं और कदम को आगे बढ़ाते हैं पीछे हटाते हैं, तो कड़ी धूप की वजह से जो हमारा पाँव जो है एक किस्म का जो है जलने की तरह हो जाता है। ठीक इसी तरह रोज़ा जो हम रखते हैं तो एक किस्म का हम क्या करते हैं जलते हैं। तीसरा माना ये महीना गुनाहों को जलाकर निस्तो नाबूद कर देता है। रोज़ा जो हम रखते हैं या हमारी माँ और बहन जो रखती हैं तो रोज़ा से क्या है गुनाहों को बुराइयों को जलाकर खाक कर देता है, मिट्टी बना देता है। अगर हम सही नियत से खुलूस नियत से अगर हम रोज़ा का एहतमाम करते हैं, रोज़े की पाबंदी करते हैं, तो क्या है गुनाहों को जलाकर निस्तो नाबूद कर देता है, ख़त्म कर देता है, राख कर देता है। तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि हम रोज़ा काहे रखें। चौथा माना इस महीने में तशनगी और प्यास की शिद्दत से हम दो चार हो जाते हैं। रोज़ा रखने से क्या होता है प्यास लगती है, भूख लगती है, जिस्म जलता है, हम क्या है नर्म पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो रोज़ा का माना ही होता है कमज़ोर पड़ना, लागर हो जाना, दो चार हो जाना, तकलीफ़ को बर्दाश्त करना। रोज़ा का माना ही होता है, रमज़ान का माना ही होता है। पांचवा माना ये महीना शिद्दत गर्मा में वाक़ हुआ था, इसलिए इसका नाम रमज़ान पड़ गया। हो सकता है अल्लाह ने इस महीना को शदीद सख्त गर्मी के मौसम में इसको क्या है नाजिल किया और हुक्म सादिर फरमाया, तो इसी वजह से अल्लाह ने इसका नाम रमज़ान रखा। रमज़ान का माना हम समझ गए। इसी तरह सही बुखारी किताबुस्सौम हदीस नंबर 1894, गौर से सुनिएगा। अस्सियाम जुन्नतुन फला यरफुस वला यजहल। रोज़ा ढाल है। अब ढाल क्या चीज़ है? अस्सियाम के माना होता है रोज़ा और जुन्नतुन के माना होता है ढाल। रोज़ा ढाल है। अब ढाल को हमको समझना है, ढाल है क्या चीज़। मैदान जंग में जो लड़ाई होती थी, जो जंग होती थी, लोग जो है लड़ने के लिए जिहाद करने के लिए जाते थे, तो एक हाथ में, गौर से सुनिएगा, समझना क्या है ज़रूरी है, एक हाथ में तलवार होती, दूसरे हाथ में ढाल होती। हम और आप जो पुलिस को देखते हैं, पुलिस को एक हाथ में बंदूक, मिसाल से समझा रहा हूँ, एक हाथ से बंदूक, एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में वो हथियार जिसको क्या है ढाल ही कहा जाता है, जिससे जो वार रोका जाता है उसको ढाल कहा जाता है। तो मैदान जंग में जो लोग जाते थे लड़ाई करने के लिए, जिहाद करने के लिए, तो एक हाथ में तलवार होती और दूसरे हाथ में ढाल। वार करते, निशाना लगाते दाएं हाथ से और दूसरी तरफ से आगे से या पीछे से या दाएं से या बाएं से, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो क्या है वार आती, जो गोली आती, तो हम बाएं हाथ से
उस ढाल से रोकते थे, अपने आप को बचाव करते थे, अपने जिस्म को क्या है बचाते थे उस ढाल से जो बाएं हाथ में ढाल हुआ करता है या ढाल वो संभालते थे। तो रोज़ा ये ढाल है, ढाल यानी रोज़ा रखने से क्या है हमको क्या है जहन्नम से रोज़ा बचा लेगा। जिस तरह ढाल से क्या है तीर बचती थी, वार क्या है बचते थे या हम अपने जिस्म को बचा लेते थे उस ढाल से, इसी तरह रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि उस ढाल से हम क्या है बुराइयों को गुनाहों को हम ख़त्म कर देते हैं रोज़ा रखने से। अस्सियाम जुन्नतुन फला यरफुस वला यजहल, और रोज़े की हालत में फाश बातें नहीं करनी चाहिए। आज देख लीजिए गांव समाज में, घरों में, मोहल्ला में हम और आप फजूल बातें करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं। तो रोज़े की हालत में बकवास करना, फजूल बातें करना, ये भी क्या है इजाज़त नहीं दे रहा है। रोज़ा रख कर फालतू बैठे हुए हैं, बकवास कर रहे हैं, उसमें झूठ भी शामिल हो जाती है, झूठ भी शामिल हो जाती है। और रोज़े की हालत में भी हम झूठ को मिला देते हैं, चुगली को मिला देते हैं, दगाबाजी को मिला देते हैं, बेईमानी को मिला देते हैं, शैतानी को मिला देते हैं। तो हमारा रोज़ा रखने से भूख प्यास से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वला यजहल, और जहालत की बातें भी करते हैं। मसले की बात कीजिए, आलिम के पास बैठिए, जो जानकारी नहीं है वो पूछिए, जानकारी लीजिए, मसले की बात होनी चाहिए। वैनी मुरुन का तलहू और शातमहू, और अगर कोई शख्स आपसे लड़े या आपको गाली दे, वैनी मुरुन का तलहू शातमहू फलयकुल इन्नी साइमुन मर्रतैन, तो उस शख्स को चाहिए कि कह दे कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, 2 मरतबा कह दे। अगर कोई रोज़े की हालत में है, कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है, तो उसको कह दे कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। रोज़े की हालत में गाली बकना, लड़ाई करना, झगड़ा करना ये भी मना है। और हम और आप ये करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, रोज़े की हालत में भी झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को क्या दगाबाजी देते हैं। रोज़ा रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लखुलूफ़ु फ़मिस्साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क यत्रुकु तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिही। खुदा की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फमिस्साई में अत्यबो, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा और अफजल है। रोज़ेदार के मुँह की बदबू, उसकी महक जो है अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और अफजल और बेहतर है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं, तो उनकी बदबू, उनकी महक अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा
पसंदीदा कैसे होगा? हम रोज़ा रखते हैं तो कितनी बड़ी बरकत है और कितनी दौलत है कि अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम और दर्जा बुलंद किया है सिर्फ रोज़ा रखने से। अल्लाहु अकबर। यत्रुकु तामहु व शराबहु व शहवतु, और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जो है मेरी वजह से, मेरे डर से वो खाने के लिए छोड़ देता है, पीने के लिए छोड़ देता है और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए भी छोड़ देता है। किसके डर से? अल्लाह के डर से। अल्लाह इतना खुश होता है कि मेरा बंदा जो है मेरी वजह से, मेरे डर से खाने के लिए छोड़ देता है, पीता भी नहीं है और अपनी बीवी से वो दूरी भी इख्तियार करता है, हम बिस्तरी भी नहीं करता है, तो अल्लाह बहुत खुश होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का रोज़ा है, किसी दूसरे इंसान का ये रोज़ा नहीं है, अल्लाह ही का ये खुद रोज़ा है और अल्लाह ही इसका बदला देंगे, कोई दूसरा नहीं देगा। और हर चीज़ का तराजू होता है, हर चीज़ को तोलने के लिए एक तराजू है, लेकिन रोज़ा को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं है, कोई तराजू नहीं है। जब रोज़ा को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका बदला जो है बेहिसाब देता है, अनगिनते देता है। कितना देता है वो अल्लाह ही के हाथ में है, वो अल्लाह ही जानता, हम नहीं जानते। जिसका कोई तराजू नहीं, तोलने के लिए तराजू ही नहीं, तो अल्लाह कितना सवाब देता है वो अल्लाह ही जानता है। अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बिही, अल्लाह खुद कहता है कि रोज़ा मेरा है, व अना अज्ज़ी बिही, और मैं ही इसका बदला दूंगा। अल्लाहु अकबर। कितने इंसान ऐसे हैं, रमज़ान आते आते बीमारी शुरू, 11 महीना भूल और 1 महीना मस्जिद फुल, 11 महीना भूल और 1 महीना जो है मस्जिद फुल। जैसे रमज़ान ख़त्म हो जाएगा विकेट गिरना शुरू हो जाएगा, विकेट गिर रहा है, दिन ब दिन विकेट गिर रहा है। अब रमज़ान ख़त्म होते होते पूरा विकेट ख़त्म, 11 महीना भूल हो गया, 11 महीना फिर मस्जिद का दरवाज़ा, और मस्जिद के दरवाज़ा तक क्या है कोई कदम नहीं रखेंगे, अज़ान देने के लिए कोई क्या है नज़र नहीं आएगा, कुरान पढ़ने के लिए नज़र नहीं आएगा, मस्जिद को चमक दमक लाने के लिए कोई नज़र नहीं आएगा। फिर मस्जिद के फिर रमज़ान जैसे शुरू होगा, 2-3 दिन पहले से जो है मस्जिद क्या है फुल हो जाएगी। उस वक्त जो है जो असल नमाजी होते हैं वो नकली नमाजी हो जाते हैं, और जो नकली नमाजी होते हैं वो असली नमाजी हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए। जो पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ता है उसको जगह नहीं मिलती है, और जो सिर्फ जुमा नमाज़ पढ़ते हैं और कहीं अगर वैसी नौबत हो जाती है कि जुमा भी छोड़ देते हैं, उसको देखिएगा आगे लाइन में, आगे सफ़ में, और जगह नहीं मिलेगी। पाबंदी जो नमाज़ पढ़ते हैं तो असली नमाजी नकली हो जाते हैं और नकली नमाजी असली बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो 11 महीना भी इसी तरह की पाबंदी करेंगे, तभी जो है आप जो है नेक लोगों में शुमार किए जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि रोज़ा जो है अल्लाह का है, अल्लाह ही उसका बदला देगा। आज सहरी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सहरी जो है बहुत ही दबा के खा लेते हैं, और दिन भर देखिएगा डेकार पर डेकार चल ही रहता है। उसमें जो है पेट भी खराब होगा, हड़बड़ी भी आएगी, पेचिस भी पकड़ लेगी। इसलिए दबा के खाने का क्या है ये सिस्टम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि खजूर जो है
वो सेहरी में खाया करते थे। आज हम और आप अगर खजूर खाएंगे तो कहेंगे भूखे मर जाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो कहेंगे कि भूखे मर जाएंगे। इसलिए बहुत लोग जो है दबा के खा लेते हैं, और जो ज़्यादा दबा के सेहरी खाएगा और खाना खाएगा तो जाहिर सी बात है दिन भर उसको डकार ही आएगा, डकार पर डकार, पेट खराब होगा ही। इसलिए सेहरी मुख्तसर खाना चाहिए, मुख्तसर खाना चाहिए। सही बुखारी किताबुस्सौम हदीस नंबर 1896। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है, शैतान को जकड़ दिया जाता है। आज कितने भाई ऐसे हैं जो शैतान को जकड़ने के बाद भी कंट्रोल में नहीं है। मिसाल से समझाता हूँ, शैतान तो बंधा हुआ है, फिर भी हमारे गुनाह में कमी क्यों नहीं आ रही है, बुराई में कमी क्यों नहीं आती, वही रफ्तार क्यों जारी है। मिसाल से समझा रहा हूँ, देख लीजिए पंखा को देखिए, बटन जो हम दबाते हैं तो फौरन जो है पंखा क्या है, चालू हो जाता है, चालू होता है। और जब हम इसी बटन को दबाते हैं तो पंखा फौरन बंद नहीं होता है। तो इसी तरह हमारी और आपकी हालत है। 11 महीना गुनाह करते करते, बुराई करते करते, रमज़ान के महीने में शैतान को जकड़ने के बाद भी दिल वाला जो शैतान है, बहकाने वाला, तो क्या है, शैतान को जकड़ने के बाद भी क्या है, हम कंट्रोल में नहीं आते हैं। और जब कंट्रोल में आ जाएगा तो आते आते रमज़ान ही निकल जाएगा। इसलिए हमारे गुनाह में और बुराई में कंट्रोल नहीं होती। तो 11 महीना जो हम गुनाह करते हैं तो रमज़ान के महीने में भी शैतान जकड़ने के बाद भी हमारे गुनाह में कमी नहीं होती, बुरा ही होती, गुनाह ही होता है। जिस तरह पंखा फौरन चालू होता है और बंद करने के बाद फौरन बंद नहीं होता, हु हिलते वो बंद हो जाता है, ठीक इसी तरह हमारी और आपकी हालत है। इसलिए हमको गुनाह को कंट्रोल करना है, बुराई को कंट्रोल में लाना है। इसी तरह से बुखारी की हदीस है कि सही बुखारी किताबुस्सौम हदीस नंबर 1901 में, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ, सही खुलूस के साथ क्या है, रमज़ान महीने का रोज़ा रखता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जिसने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा, और जो मेरी माँ बहन में से रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा पूरी पाबंदी के साथ रखती हैं, या जो नौजवान में से, हमारे हजरात में से जो रखते हैं पूरी नीयत के साथ, तो पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। बदनसीब है वो शख्स, बदनसीब है वो माँ और बहन जो रमज़ान के महीने को पाकर रमज़ान का रोज़ा नहीं रखता है, रमज़ान का रोज़ा नहीं रखती है, खामखा टाल मटोल कर देता है, दिन को गुजार देता है। तो ये क्या है,
बदनसीब शख्स है, बदनसीब औरत है। अल्लाह अकबर। हमारी और आपकी कब मौत हो जाएगी कहना मुश्किल है। हम और आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, हम और आप अपनी आँखों से देखते हैं, गुजर रहा है, क्या हो रहा है। सब कोई मौलाना अजमल साहब के लिए दरख्वास्त है कि दुआ करें। एक आलिम दीन है, बहुत ही नेक आलिम दीन है, और क्या है मेरी नज़र में क्या है बहुत ही साफ़ व शफ़ाफ़ आलिम दीन है। सबसे गुजारिश है, मेरी माँ बहन से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें। और क्या है पैसे की अगर ज़रूरत है, बराए इलाज में बहुत पैसा खर्च होता है। तमाम लोगों से गुजारिश है, माँ बहन से गुजारिश है कि 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, 20 रुपया हो, 30 रुपया हो, जिसकी जिस तरह की हैसियत होगी अल्लाह के वास्ते सब कोई जमा कीजिए, उठाइए और अकाउंट में उनके खाते में डाला जाएगा, ताकि आलिम दीन की क्या इस पैसे की वजह से किसकी मौत कब होगी अल्लाह के हाथ में है। वो क्या है हो सकता है पैसे की किल्लत की वजह से उसकी जान क्या है चली जाए। ये क्या है ये बहुत ही बदनसीबी की बात है। और पैसे की मदद की वजह से अगर उसकी जान बच जाएगी तो ये बहुत बड़ा सदका व खैरात है, बहुत बड़ा सदका व खैरात है। और हम क्या है बहुत सदकाए जारिया हम क्या है कमाएंगे। इसलिए सबसे गुजारिश है कि 100-50 जिसकी जो हैसियत होगी वो उठा लेंगे और अकाउंट में डाल देंगे, तो ये हमारी तरफ से गुजारिश है तो बेहतर होगा। तो मैं कह रहा था कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ईमान और इखलास के साथ रखेगा तो पिछले साल के गुनाह माफ़ हो जाए। इसी तरह सही बुखारी किताबुस्सौम हदीस नंबर क्या है 1903, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा ताम व शराबहु। जिसने क्या है मल्लम यदा कौल ज़ूर, जो शख्स रमज़ान की हालत में झूठ बोलना ना छोड़े और किसी को धोखा देना ना छोड़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शख्स को खाना पीना छोड़ दे। ऐसी माँ बहन को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। जो रोज़े की हालत में झूठ भी बोलता है, झूठ भी बोलती है, तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं, इसे रोज़ेदार की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए हम झूठ से बचें, किसी को धोखा देने से बचें, बेईमानी करने से बचें, शैतानी से बचें, और क्या है चुगली से बचें, गिबत चुगली से बचें। एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ, बस 5 मिनट, उसके बाद खुतबा ख़त्म हो जाएगा। जिसकी हम गिबत कर रहे हैं तो जिसकी जितनी गिबत करेगा, जिसकी हम गिबत कर रहे हैं तो जिसकी जितनी गिबत करेगा तो उतनी ही नेकी उस पर ट्रांसफ़र हो रही है। बात समझ में नहीं आ रही। हम किसी की गिबत कर रहे हैं तो खुद ब खुद हमारी नेकियां उस पर ट्रांसफ़र हो रही है, उस पर जा रही है, यानी उसको हम दे रहे हैं। तो इसलिए गिबत से हम बच गए ताकि हमारी नेकी क्या है हम पर महफूज रहे। दूसरों को हम गिबत करने से हम दूसरों को गोया के नेकी दे रहे हैं। अल्लाह। इसी तरह जामे तिरमिज़ी, बस 5 मिनट, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जामे तिरमिज़ी किताबुस्सौम हदीस नंबर 807, मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम। जिसने किसी रोज़ादार को इफ्तार कराया तो उसको उसके बराबर सवाब मिलेगा और रोज़ेदार के सवाब में किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर फलां मास्टर ने रोज़ा इफ्तार कराया और उसमें 50 आदमी शरीक थे, तो 50 आदमियों का जो क्या है
सवाब मिलेगा तो वही सवाब उस शख्स को मिलेगा जो रोज़ा इफ्तार करा रहा है। 50 आदमियों को मैं क्या करूँगा, रोज़ा इफ्तार कराऊँगा तो 50 आदमी का सवाब जो उसको मिलेगा वही सवाब हमको भी मिलेगा, और रोज़ेदार के सवाब में किसी किस्म की कमी नहीं। जितने लोग उस इफ्तारी में शरीक होंगे उतना ही सवाब रोज़ा इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। अल्लाह, बहुत बड़ा सवाब है रोज़ा इफ्तारी करने से। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 174, अस्सियामो वल कुरानो यशफ़ान लिल अब्द यौमल क़ियामह। रोज़ा और कुरान क़यामत के रोज़ बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। आज कुरान जो है ताक पर रखा हुआ है, आज कुरान जो है अलमारी में रखा हुआ है, आज कुरान जो है दिरखा में रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? शब-ए कदर आएगी, 2-4 वर्ग हम पढ़ लेंगे, बस रजिस्टर में हमारा नाम चढ़ गया। और 11 महीना जो कुरान जो है पढ़ा हुआ है तो पढ़ेगा कौन उसको? सदका व खैरात जो है मेरी माँ बहन करती है, कुरान देती हैं, बहुत सवाब का काम है, लेकिन पढ़ेगा कौन? हम और आप ही ना पढ़ेंगे, हम और आप ही ना कुरान की तिलावत करेंगे, हम और आप ही ना कुरान को क्या है ज़िंदा रखेंगे और सवाब कमाएंगे। कुरान सिर्फ़ रखने से और क्या है उसको सदका व खैरात करने से कमाल की बात नहीं है, उसको पढ़ना कमाल है। अल्लाह अकबर। आज रोज़े की हालत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुरान पढ़ना जानता है, मेरी माँ बहन भी जानती है, लेकिन कुरान की तिलावत ही नहीं कर रही है। क्या हाल होगा? कुरान ये सिफारिश करेंगे तो हम पढ़ेंगे नहीं कुरान को, रोज़ा ही नहीं रखेंगे तो अल्लाह के सामने क्या हमारी सिफारिश बनेगी? और हदीस के अंदर है अस्सियामो के रोज़ा और कुरान बंदे के लिए, बस 2-3 मिनट, बंदे के लिए कल क़यामत के रोज़ सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा ऐ अल्लाह, इसने जो है मुझे क्या है दिन भर भूख प्यास बर्दाश्त करके मुझको रखा, और क्या है बहुत ही तकलीफ़ इसने झीला या इस माँ बहन ने झीली, तो इसके हक़ में मेरी तरफ से सिफारिश कबूल फरमा। कुरान भी कहेगा आज कुरान के अंदर ज़बान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चेहरा नहीं है, कुछ भी नहीं है देखने में, लेकिन कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कुरान को ज़बान देगा। रोज़ा के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हम भूख प्यास से हैं, लेकिन रोज़ा के अंदर भी अल्लाह ज़बान देगा। वो ज़बान वो रोज़ा भी क्या है और कुरान भी कुरान कहेगा कि इस बंदा ने रोज़े की हालत में क्या है मुझको हमेशा पढ़ते रहा, रात दिन को एक कर दिया था, इसने पढ़ता ही रहा। इस माँ बहन ने इस कुरान की तिलावत क्या है कर रही थी, है मेरे हक़ में मेरी तरफ से इसकी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान की भी और रोज़ा की भी दोनों की सिफारिश कबूल हो जाए। आज कितने इंसान ऐसे हैं, कितने हजरात ऐसे हैं और नौजवान ऐसे हैं, सेहत तंदुरुस्त हैं, फिर भी बहानाबाजी कर रहा है। और हदीस के अंदर आता है, सही बुखारी किताब सौम हदीस नंबर 2840 में है, मैं सुना रहा हूँ हदीस, मन सामा रमज़ाना मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफा। जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह के रास्ते में रखेगा, अल्लाह के रास्ते में जिसने एक दिन का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को 70 साल की मुसाफत के बराबर उसको दूर रखेगा। अल्लाह अकबर। एक रोज़ा अगर हम रखते हैं तो 70 साल की मुसाफत के बराबर हमारे चेहरे को अल्लाह दूर रखेगा। और 30 दिन अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमारा और आपका क्या हाल होगा, आप खुद ही समझ लें और सोच लें और विचार कर लें। और ये भी है हदीस के अंदर कि जिसने एक दिन का रोज़ा बगैर किसी उज़्र और बहाने के छोड़ देगा तो सारा ज़माना और सारी मुद्दत सालों भर अगर वो रोज़ा रखेगा फिर भी
उस दिन की तलाफी नहीं हो पाएगी। इतनी बाबरकत महीना, एक रोज़ा छूट जाएगा और अगर हम बाद में रखेंगे तो साल भर हम रखेंगे, फिर भी इसकी क्या है, इसका जितना बड़ा दर्जा है, जितना बड़ा सवाब अल्लाह ने रखा है, उतना सवाब बाद में जो रखेंगे उतना सवाब हमको नहीं मिला। आज मजाक बना लिए हैं रोज़ा को, खैनी चल रहा है रोज़े की हालत में। आज लोग डरते हैं लोगों से, अल्लाह से पर्दा नहीं है, लोगों से पर्दा है। और तरावी के वक्त भी वही हाल है। पीछे मुड़ के देखिए तो बिगेट या है, सब भीड़ निकल जा रहा है। और बहुत 2-3 किस्म के लोग हैं। बस 1 मिनट बर्दाश्त कीजिए, 1 मिनट, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ और ये मैं देख रहा हूँ और हमको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या है, हमारी माँ और बहन जो आती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आप मेला की तरह मस्जिद को बना के रखे हैं और बातचीत करते हैं, ये क्या है, नाजायज़ है और ये शरीयत इस्लामिया इजाज़त नहीं दे रही है। अगर वक्त है तो आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहिए। सुबहान अल्लाह पढ़ते रहेंगे, उसी हालत में मौत होगी तो आप जन्नत में चले जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, उसी हालत में आपकी मौत हो रही है तो जहन्नम में जन्नत में जाएंगे। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, उसी हालत में आपकी मौत हो रही है तो जन्नत में जाएंगे। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर कहते रहेंगे तो उसी हालत में अगर आपकी मौत हो रही है तो जन्नत में जाएंगे। कितना बड़ा मकाम है। और आज क्या है, आके मस्जिद में मेला की तरह बना के रखे हैं और गोल या शोर और गुल और बातचीत करते हैं। ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बुरा ना मानिएगा। ये मस्जिद का ये एहतराम नहीं हो रहा है, ये मस्जिद की इज्जत होनी चाहिए। आप जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह एक तस्बीह पढ़ते रहें, आपको सवाब मिलेगा। बातचीत न करें। दूसरी चीज़, आप जो है चढ़ते हैं ऊपर तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर करके चढ़िए। सीढ़ी में चढ़ने की दुआ है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उतरते वक्त सुबहान अल्लाह करके उतरिए, ये सवाब मिलेगा। और क्या है, इसी तरह एक चीज़ और, ये टाइम जो है, इमाम साहब है या सरदार साहब हैं, इसी तरह कोई बुज़ुर्ग आदमी, बुज़ुर्ग शख्स अगर आगे बैठे हैं तो पीछे से इशारा चलता है। 1 मिनट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, 1 मिनट कम हो जाए वो ठीक है, 1 मिनट पार नहीं होना चाहिए। 1 मिनट अगर पार ही हो जाएगा तो 2 मुक्तदी अगर बढ़ जाएगा तो सवाब के हकदार वो भी हो जाएंगे। तो टाइम को देखते रहेंगे। सरदार साहब भी देखते हैं, आगे जो बैठे हैं वो भी देख रहे हैं घड़ी को और टाइम को और मिनट को और सुई को, वो भी देख रहे हैं। फिर भी पीछे से इशारा चलता है, चलिए पढ़ाएं, चलिए पढ़ाएं, इशारा किनाया चलता है। ये अदब के ख़िलाफ़ है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। पीछे से इशारा ना कीजिए और पीछे से जिसको मन तिसको आप इमामती के लिए मत आगे बढ़ाइए। ये ठीक बात नहीं है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। पीछे से इशारा करके आगे मत बढ़ाइए जिसको मन तिसको। नमाज का तरीका भी उसको मालूम होना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए। इसी तरह ये इफ़्तार के बाद की दुआ, एक बार दुआ सिखला रहा हूँ। ज़हब ज़माओ, बिस्मिल्लाह करके इफ़्तार कीजिए। और ज़हब इफ़्तार के बाद की दुआ ये है, ज़हब जमाओ वक़्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। सही अबू दाऊद की रवायत है, हदीस नंबर 2357 में है। ज़हब जमाओ इसका मतलब होता है कि रोज़ा जो हम इफ़्तारी करते हैं तो प्यास चली गई और तर जो है, रगें जो है तर हो गई, यानी पानी से जो है वो क्या है वो तर हो गई, भीग गई। और अगर अल्लाह क्या है वह सबतल अज्र इंशाअल्लाह, और अगर अल्लाह चाहेगा तो सवाब जो है साबित हो गया, सवाब मिल जाएगा। अल्लाह चाहेगा तब। हम तो रोज़ा रखे हैं, ना जाने हम क्या रोज़ा की हालत में गड़बड़ कर रहे हैं, रोज़ा की हालत में गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ही ना जानता है। तो उसमें भी है कि हम तो दिन भर भूख प्यास से रहे, बर्दाश्त किए, लेकिन अब आखिरी टाइम में
ए अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह तूने चाहा तो मेरे अजर व सवाब मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा, नेकी मिल जाएगी। बात तो जहन में बहुत है। इसी तरह सेहत तंदुरुस्त रहे और अगर घर में रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह अगला जुमा और ये बहुत बातें आएंगी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लि